हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका चैनल टेट न्यूज़ 24 में। आपको बता दें इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, बिहार दरोगा, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी और अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। आइए आपको बताते हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस 20 क्वेश्चन से 1-2 नंबर पक्के आ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कौन हरपन नगर यानी कौन हरपन नगर में, अब देखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कौन हरपन नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिले हैं। देख सकते हैं कौन हरपन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, यानी जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। आप समझ सकते हैं कालीबंगन, क्या होगा कालीबंगन। इसका राइट आंसर होगा किस हरपा नगर में यानी जोते हुए खेतों के निशान मिले हैं, कालीबंगन। इसी टाइप का कालीबंगा एक फोल्क डांस है जो आपका राजस्थान का है। कालीबंगा एक फोल्क डांस है आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, यानी किसने जो बौद्ध संगीति फोर्थ हुआ था उसका आयोजन कश्मीर में किया गया था कनिष्क के द्वारा। कब? कनिष्क के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। इसका राइट आंसर होगा बलबन। क्या होगा? बलबन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? बलबन। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज, देखेंगे कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासक स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस थे। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। ये देखेंगे किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, ये देखेंगे इंपॉर्टेंस अकबर। अगर चित्रकारी के लिए किस मुगल शासक फेमस थे तो जहांगीर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप देख सकते हैं मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाने की बात हो रहा है, यह होगा अकबर। और चित्रकारी के लिए फेमस मुगल शासक कौन थे? जहांगीर। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफर्म कर लेना है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये 1935 का अधिनियम, क्या होगा? 1935 का अधिनियम था। 1935 का अधिनियम। ओके दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। देखेंगे दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? 24 डेज। नेक्स्ट है, मैडम, देखेंगे मैडम कामा ने भारत के तिरंगे यानी तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया गया था। तो स्टुटगार्ट। क्या होगा? स्टुटगार्ट। राइट आंसर होगा स्टुटगार्ट। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। यानी बंगाल विभाजन आपको 1905 में हुआ था, इसको रद्द किया गया 1911 में। नेक्स्ट है, किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे। किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? तो होगा श्यामाल दास कॉलेज भावनगर।
किस कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? समाल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट देखेंगे आप, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना। क्या होगा? पटना। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में टिनकटिया, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में टिनकटिया पद्धति में नील की खेती भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? देखेंगे टिनकटिया पद्धति में जो नील की खेती होती थी बिहार में, वो कितना भाग खेती भूमि का भाग अमानत रखा जाता था? 0.3/20 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324 यानी 324 आर्टिकल में कहा गया है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंस है, 243 यानी 243G। आप देखेंगे इसमें 243G भी ऑप्शन देगा, H देगा, K देगा, तरह तरह के ऑप्शन आते हैं। आप याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243G, यह G आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र 50 है। कितने हैं? 50 है। भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे आपको, किस महादेश में सबसे अधिक देश है? अफ्रीका। पूछा जाएगा किस महादेश में सबसे अधिक देश है? अफ्रीका 54, 54 देश है अफ्रीका में। आपको बता दें, एशिया में आपको 48 है, याद रखना है। यूरोप में आपका 44 है। नॉर्थ अमेरिका में आपका 23 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। क्या होगा? एस्ट्रोजन। आप याद रखिएगा, महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट आपको देखेंगे, दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। क्या होगा? विटामिन सी का। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। दिस इज लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंस। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? फेमस 1565 में तालिकटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूरा एक बार देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, सभी एग्जाम में आपको बहुत यूजफुल होगी। इसे 1-2 नंबर आने की पूर्ण गारंटी है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दोस्तों।